जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना एकदम लाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। अभी जो आपने बयान सुना ये मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद थे। दरअसल उन्होंने तबलीग के सभी लोगों को आतंकवादी कह दिया, कहा है कि जो जमाती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और देश में कोरोना वही फैला रहे हैं। इस तरह का बयान उन्होंने दिया था और उसके बाद अब उनके खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है, यानी कि मामला दर्ज कर लिया गया है। बीते दिनों सांसद अजय निषाद के एक बयान था कि जमातियों द्वारा कोरोना को फैलाया गया है, वहीं सभी आतंकवादी हैं। इस बयान को लेकर के सीजेएम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद नसीम के तरफ से परिवाद दायर कराया गया है। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोहम्मद नसीम। को लेकर आपने ये परिवाद दायर किया है? तब हमें चैनल के माध्यम से हमने देखा कि माननीय सांसद महोदय अजय निषाद जी जो पूरे देश के मुसलमानों को आतंकवादी कहा, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़े से मरकजी के लेकर पूरे देश के मुसलमान को आतंकवादी कहना ये घोर निंदनीय है। और मैं सामाजिक कार्यकर्ता उनसे ये कहना चाहता हूं कि सभी मुसलमानों को हीन दृष्टि से नहीं देखें। ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो देश के लिए जान दे सके, उसमें से एक मैं भी हूं। और सभी हम लोग तो यही है जानते हैं कि सभी देश के जो सच्चे मुसलमान हैं वो भारतवासी। तो आपने सुन लिया कि मोहम्मद नसीम क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सारे मुसलमानों को उनके तरफ से ये गलत बयान दिया गया है। अब हम आपको सुनाते हैं अजय निषाद का वो पूरा बयान कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था जिस पर इतना ज़्यादा बवाल खड़ा हुआ था। सुनिए। मेरा देश जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा था। जो पहला लॉकडाउन हुआ तो पूरा सक्सेस था, बीमारी की संख्या भी बहुत कम थी। लेकिन ये जो न्यूसेंस सारा क्रिएट हुआ तबलीगी जमात के कारण, कि इससे जो भी कोरोना पीड़ित जो लोग थे तबलीगी जमात के, उन्होंने पूरे देश में फैल के कोरोना को बढ़ाने का काम किया। अब इसका क्या कारण रहा, क्यों ऐसा किए? उसके नेता जो मोहम्मद साद थे वो बोले कि हम खुद 14 दिन के क्वारंटाइन में हैं, 14 दिन के बाद आके सरकार को अपना पक्ष रखेंगे। वो 14 दिन कब का पूरा हो गया, अभी तक ले वो कोई आके अपना जो क्या बोलते हैं उसको देना चाहिए उनको बयान, क्या कारण से ऐसा वो किए। अभी तो उन्होंने कुछ नहीं किया। तो सारा देश, मैं ही नहीं पूरा देश मान रहा है कि अगर भारत में कोरोना की संख्या बढ़ी है तो उसके पीछे जो है तबलीगी जमात के लोग हैं। क्या करना चाहिए उनको, आपने बताया? मैं तो शुरू से बोल रहा था, जो भी व्यक्ति या संस्था मेरे देश, मेरे संविधान और यहाँ के देशवासी के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसको आतंकवादी के श्रेणी में लाना चाहिए, उस पर उसी के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए। जमाती को भी आतंकवादी के श्रेणी में लाना एकदम लाना चाहिए। ये लोग कभी भी सिंपैथी के अभी तक जो आ रहा है पिक्चर, उसमें कहीं से ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं है। और इन पर कार्रवाई कड़ा से कड़ा होना चाहिए ताकि आने वाले जो लोग हैं इससे शिक्षा लें कि अगर भारत के खिलाफ अगर हम कुछ करेंगे तो भारत का संविधान ये कहता है और भारत के कानून ये काम करती है। मदरसा के बारे में बता रहे थे कि आप? नहीं, मदरसा के बारे में मेरा ये कहना है कि जो भी गरीब, देखिए सारा जो ये न्यूसेंस जो क्रिएट होता है वो होता है अज्ञानता के कारण, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। जो भी गरीब मुस्लिम समुदाय के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, सारा का शिक्षा होता है मदरसा में। बच्चे क्या हैं, कोरा कागज़ हैं। उनके दिमाग में शुरू से ही जो इस्लाम नहीं मानते हैं उनके बारे में गलत गलत बातें बताई जाती हैं। कोरा कागज़ बच्चा का दिमाग रहता है, उसमें मजबूती से बैठ जाता है। और बच्चे जो है वो कभी भी भाईचारे की बात नहीं सोचते हैं, देश की बात नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ इस्लाम के ही बारे में सोचते हैं। तो इस कारण से जो है न्यूसेंस पैदा हो रहा है। हम बराबर कर रहे हैं कि इस्लाम जो भी मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं तो उनका शिक्षा दीक्षा तो जीरो होता है। अफसर तो ये बनते नहीं हैं। बनते हैं क्या, तो या तो गैरेज में मिस्त्री का काम करते हैं या पंचर की दुकान बनाते हैं। सीधे तौर पे आतंकवादी मानते हैं आप जमाती? एकदम जमाती को तो अभी तक तो जो सीन आ रहा है उसमें तो आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। तो आपने सुन लिया, अजय निषाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब शुरू में लॉकडाउन हुआ था तो उस समय कोरोना वायरस थम चुका था, लेकिन अचानक से तबलीग के जमातियों ने इसको पूरे देश में बांटने का काम किया और
जब ये पूरे देश में फैल गया है तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होती है और होनी बनती भी है, क्योंकि सभी के सभी आतंकवादी हैं, ऐसा कहना है अजय निषाद का। आप लाइव सीरीज साथ बने रहिए। कोरोना को धर्म या जाति के आधार पर बांटना क्या सही है, ये तो देश की जनता ही बताएगी, लेकिन हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करें, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।